नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम के 10वें पाठ सूर्य देवस्य जयः का अभ्यास कार्य करेंगे। सूर्यदेव की जय हो पाठ हमने पहले पढ़ लिया था और आज हम इस वीडियो में उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य देवस्य जयः का अभ्यास कार्यम। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड। प्रश्न क है, कह अहंकारम उपागतः, किसको अहंकार हो गया? तो पवन देव को अहंकार हो गया था। एक वर्ड में आंसर लिखना है पवन देवः। पवन देवः इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न ख है, पवन देवः केषां पुरतः आत्म प्रशंसां करोति स्म। पवन देव किसके सामने अपनी प्रशंसा करते थे? तो वो सबके सामने ही अपनी प्रशंसा करते रहते थे। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? सर्वेशाम। सर्वेशाम इसका वन वर्ड में आंसर हो जाएगा। प्रश्न ग है, कह पवन देवम बोध्यति, कौन पवन देव को बुलाते हैं? तो सूर्य देव बुलाते हैं। कह की जगह हम आंसर लिखेंगे सूर्य देवः। सूर्य देवः इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न घ है, कह अहंकारम उन्मत्तः जातः, किसको अहंकार हो गया? ये प्रश्न क की तरह ही है, पवन देव को हो गया था। तो पवन देवः इसका आंसर हो जाएगा। पवन देव को अहंकार पैदा हो गया था, पवन देवः। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 1 का, सूर्यदेवः किम वर्धते, सूर्यदेव क्या बढ़ाते हैं? तो उन्होंने क्या बढ़ाया था? अपना ताप बढ़ाया था। तो किसको बढ़ाते हैं? एक वर्ड में आंसर लिखेंगे स्वतापम। स्वतापम इसका आंसर हो जाएगा और साथ में एक पदेन उत्तरत हमारा खत्म हुआ। प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। फुल सेंटेंस में हमें लिखना है, अब एक वर्ड में नहीं लिखना है। तो प्रश्न क है, पवन देवः आत्मानं किम मन्यते स्म। जो पवन देव थे वो अपने आप को क्या मानते थे? तो वो सब देवताओं में अपने आप को क्या मानते थे? सुपीरियर मानते थे, श्रेष्ठतर मानते थे। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? पवन देवः आत्मानं देवेषु श्रेष्ठतरः मन्यते स्म। पवन देवः आत्मानं देवेषु श्रेष्ठतरः मन्यते स्म, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न ख है, सूर्यदेवः पवन देवः बोध्यन् किम अकथयत्, सूर्यदेव पवन देव को बुलाकर किम अकथयत्, क्या सूर्यदेव ने पवन देव को बुलाकर किम अकथयत् क्या कहा? तो उन्होंने कहा था कि अहंकार नहीं करना चाहिए और समय आने पर सबका महत्व होता है। तो आंसर में लिखेंगे हम, सूर्यदेवः पवन देवः बोध्यन् अकथयत् अहंकारः न करणीयः समये सर्वेषां महत्वम् अस्ति। फिर से सुनेंगे, सूर्यदेवः पवन देवः बोध्यन् अकथयत् अहंकारः न करणीयः समये सर्वेषां महत्वम् अस्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न ग है, सूर्यदेवः प्रतिस्पर्धायाः कम नियमम अकथयत्, सूर्यदेव ने प्रतिस्पर्धा के क्या नियम कहे थे? तो उन्होंने क्या कहा था कि यदि आप जीतते हैं तो मैं आपको अपना गुरु मान लूँगा, लेकिन यदि मैं जीतूँगा तो आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम संस्कृत में ऐसे लिखेंगे, सूर्यदेवः प्रतिस्पर्धायाः नियमम् अकथयत् यत् यदि भवतः जया भविष्यति तर्हि अहं भवन्तं गुरुमनिष्ये, किंतु यदि मम जयः भविष्यति तर्हि भवान अहंकारम त्यक्ष्यति। ये पूरा आंसर आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 66 पे। ये पूरी लाइन जो है वो इसका आंसर है। सूर्यदेवः प्रतिस्पर्धायाः नियमम् अकथयत् यत् यदि भवतः जयः भविष्यति तर्हि अहं भवन्तं गुरुमनिष्ये, किंतु यदि मम जयः भविष्यति तर्हि भवान अहंकारम त्यक्ष्यति। ये पूरा का पूरा इसका आंसर लिखेंगे तभी कंप्लीट होगा, आधा नहीं लिखना है इसको।
नेक्स्ट है प्रश्न घ। सूर्यदेवः पवनदेवं किम कर्तुम कथयति। सूर्यदेव पवनदेव को क्या करने को कहते हैं। जब उन्होंने प्रतिस्पर्धा रखी थी तो क्या करने को कहा था। मुनिदेव, जो मुनि तपस्या कर रहे थे, उनका कंबल हटाने को कहा था। तो आंसर में लिखेंगे सूर्यदेवः पवनदेवं मुने कंबलम अपसारितुम कथयति। ये आंसर होगा इसका। सूर्यदेवः पवनदेवं मुने कंबलम अपसारितुम कथयति। लास्ट क्वेश्चन है पवनदेवः किम त्यजति। पवनदेव क्या त्याग देते हैं। तो जब वो प्रतिस्पर्धा में हार जाते हैं तो वो अपना अहंकार त्याग देते हैं। तो आंसर में लिखेंगे पवनदेवः स्व अहंकारम त्यजति। पवनदेवः स्व अहंकारम त्यजति। प्रश्न 2 खत्म हुआ। प्रश्न 3 है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अगेन फिर वही क्वेश्चन फ्रेम करने हैं हमें। जो अंडरलाइन वर्ड है उसके अकॉर्डिंग, जो वर्ड है उसको देख के हमें विभक्ति पुरुष वचन सब देखना है, तब क्वेश्चन निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना है। पहला है पवनदेवः अहंकारम उपागतः। पवनदेव को अहंकार हो गया तो अहंकारम द्वितीय विभक्ति एक वचन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। पवनदेवः कम उपागतः। क्वेश्चन मार्क साथ में जरूर लगाना है। पवनदेवः कम उपागतः। ख है मम कारणात् एव जनः जीवन्ति। मेरे कारण ही क्या है? सब जीव जीवित हैं। तो कारणात् की जगह कस्मात् हो जाएगा। मम कस्मात् एव जनः जीवन्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह मम कस्मात् एव जनः जीवन्ति क्वेश्चन मार्क। ये इसका प्रश्न निर्माण हो गया। ग है समय सर्वेषां महत्वम अस्ति। समय आने पर सभी का महत्व होता है। तो किसका हो जाएगा? केशाम। समय केशाम महत्वम अस्ति क्वेश्चन मार्क। समय केशाम महत्वम अस्ति। घ है सह स्व अहंकारम त्यजति। वह अपना अहंकार त्याग देता है। सह कम त्यजति। क्या त्याग देता है? सह कम त्यजति। ये इसका प्रश्न हो गया। लास्ट है आवाभ्याम एका प्रतिस्पर्धा करणीया। हम दोनों को एक प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। तो हम दोनों को एक क्या करनी चाहिए? तो क्या हो जाएगा? आवाभ्याम एका का करणीया स्त्रीलिंग। का करणीया क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न निर्माण भी खत्म होता है। आगे है प्रश्न 4। संस्कृत पदानां मूल शब्दः विभक्ति वचनम च लिखत। मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखनी है और वचन लिखना है। तो पहला इन्होंने जो पद दिया है क, वो है पवनदेवम। बहुत इजी है। पवनदेवम में मूल शब्द पवनदेव है, विभक्ति है इसकी द्वितीया और वचन है इसका एक। पवनदेव द्वितीय विभक्ति और एक वचन। नेक्स्ट है अहंकारम। सेम अहंकार मूल शब्द है, द्वितीय विभक्ति और ये भी एक वचन है। अहंकार मूल शब्द, द्वितीय विभक्ति और एक वचन। नेक्स्ट ग है कारणात्। कारणात् में कारण मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति है और ये भी एक वचन ही है। कारण पंचमी एक वचन। गुरुम। गुरुम में गुरु मूल शब्द, द्वितीय विभक्ति और ये भी एक वचन है। गुरु मूल शब्द, द्वितीय विभक्ति और एक वचन। समय। समय एक की मात्रा लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति। समय मूल शब्द, सप्तमी विभक्ति और ये भी एक वचन। समय मूल शब्द, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। पवनदेवस्य। पवनदेवस्य में पवनदेव मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और ये भी एक वचन है। सारे के सारे इसमें एक वचन ही है। पवनदेव मूल शब्द, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। ये आपका प्रश्न 4 खत्म हुआ। प्रश्न 5 है घटनानुसारम संयोज्य पुनः लिखित। आपने जैसे जैसे स्टोरी पढ़ी है, जैसे जैसे वो घटित हुई है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। इन्होंने आगे पीछे लिखी हुई है, आपको सही करके उसको लिखना है। वैसे इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं क्योंकि ये पाठ आपने पढ़ रखा है। जैसे जैसे घटित हुई हैं घटनाएं वैसे वैसे लिखनी है। तो पहला इन्होंने दिया है अहंकारः न करणीया। नहीं, ये बिल्कुल नहीं आएगा। नंबर 1 पे आपका आएगा एकदा पवनदेवः अहंकारम उपागतः। जो ये है वो 1 नंबर पे आएगा।
दूसरे नंबर पे आपका आएगा सह आत्मानं देवेषु श्रेष्ठतरः मन्यते स्म। तीसरा आपका आएगा जो तीसरी जगह पे है, सह सर्वदा सर्वेषां पुरतः आत्म प्रशंसां करोति स्म। फोर्थ पे आएगा अहंकारः न करणीयः। उसके बाद फिफ्थ पे आएगा आवाभ्याम एका प्रतिस्पर्धा करणीया। सिक्स्थ पे आएगा पवन देवः इदं पणं स्वीकरोति। सेवंथ है सूर्य देवः पवन देवः हिमालयम नयति। और लास्ट में आपका आएगा सह स्व अहंकारम त्यजति। जो इसका सीक्वेंस होगा वो ऐसे होगा, जो पहला है वो फोर्थ नंबर पे आएगा, फोर्थ, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, फिर 1 पे, फिर 5 पे, फिर 8 पे, फिर 6 पे, और लास्ट वाला आएगा 7 नंबर पे। तो नंबरिंग मैंने कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं।